दिल्ली में आधी रात को तुर्कमान गेट के पास मौजूद फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण को पुलिस प्रशासन की तरफ से हटाने का काम शुरू किया गया। फैज़े इलाही मस्जिद परिसर में बने बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर को नगर निगम के 32 बुलडोजर ने गिराने का काम किया। इस बीच वहां पर कुछ लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध करने की कोशिश भी की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें तितर बितर कर दिया। फैज़े इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन के समय वहां पर पुलिस और आरएएफ की भारी तैनाती थी। पुलिस ने बैरिकेड कर फैज़े इलाही मस्जिद की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया था। साथ ही दिल्ली पुलिस ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की निगरानी कर रही थी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, तुर्कमान गेट की ये तस्वीरें हैं जहां पर फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण को पुलिस प्रशासन की तरफ से हटाने का काम शुरू किया गया। और देखिए, ये अवैध निर्माण पर एक्शन हुआ है। एक एक ईंट पर यहाँ पर प्रशासन की कार्रवाई हुई है। जो अवैध निर्माण है फैज़े इलाही मस्जिद परिसर में बने बारात घर को, इसके अलावा डायग्नोस्टिक सेंटर को नगर निगम के 32 बुलडोजर ने गिराने का काम किया। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी तस्वीर तुर्कमान गेट से सामने आई। 32 बुलडोजर ने यहाँ पर अवैध निर्माण को, ढांचे को गिराया है। और देखिए, नोटिस दिया गया था 22 दिसंबर 2025 को एमसीडी ने नोटिस दिया था, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं होता है। हालांकि कुछ लोग देखिए कार्रवाई का विरोध जरूर करते हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, पुलिस उनके आंसू गैस के गोले छोड़ती है तितर बितर करने के लिए। फैज़े इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन के समय पुलिस और आरएएफ की भारी तैनाती थी और बैरिकेडिंग भी की गई थी ताकि माहौल खराब ना हो। और जो मस्जिद की तरफ जाने वाले रास्ते थे उनको भी बंद किया गया। ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की निगरानी की थी। तो आधी रात को ये बुलडोजर एक्शन होता है। और दिल्ली की ये बड़ी तस्वीर तुर्कमान गेट से निकल करके सामने आई है। और ये प्रशासन, शासन का बड़ा यहाँ पर निर्देश भी है तमाम लोगों के लिए, तमाम संस्थाओं के लिए जो अवैध निर्माण करती है, जो यहाँ पर किस तरीके से बुलडोजर को उत्तर प्रदेश में तो न्याय का प्रतीक कहा ही जाता है। अब दिल्ली में भी ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 32 बुलडोजर एक साथ चलते हैं और अवैध निर्माण की एक एक ईंट को तोड़ते हैं। आधी रात को बुलडोजर एक्शन होता है। हालांकि वहां पर सिचुएशन कंट्रोल में रहे, माहौल खराब ना हो, ऐसे में आरएएफ की तैनाती थी, पुलिस की तैनाती थी, पूरे इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। इसके अलावा कुछ लोग वहां पर विरोध जरूर करते हैं, लेकिन उनको शांत करने के लिए वहां पर आंसू गैस का इस्तेमाल होता है। ये आप देखिए, तुर्कमान गेट से बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आई है। आधी रात को प्रशासन का बुलडोजर चलता है। फैज़े इलाही ये मस्जिद है। दरअसल फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास को जितना भी अवैध निर्माण था उसको पुलिस प्रशासन की तरफ से हटाने का काम शुरू किया गया। इसमें जो बारात घर होता है, डायग्नोस्टिक सेंटर होता है, नगर निगम के 32 बुलडोजर गिराने का काम करते हैं। तो अवैध निर्माण को यहां पर ढा दिया गया है और हमारे दो सहयोगी जावेद और दीपक भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, आप उसी जगह पे लग रहा है मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए एक बार किस तरीके से इस अवैध अतिक्रमण को वहां से हटाया गया। देखिए, इस वक्त मैं तुर्कमान गेट और रामलीला मैदान के ठीक सामने हूं और इसी जगह पर अवैध जो अतिक्रमण किया गया था मस्जिद से जुड़ी हुई जगह पर, वहां पर उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया गया। रात को ही तकरीबन 32 बुलडोजर ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ पर नोटिस दिया गया था। उसके बाद हाईकोर्ट से आदेश मिलने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई थी। और ये आप पूरा जो स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि मस्जिद से सटे हुए डायग्नोस्टिक सेंटर और बारात घर समेत कई ऐसी दुकानें थी जिन पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। और इस इंक्रोचमेंट को हटाने की कवायद करने के लिए यहाँ पर देर रात भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद था, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर देनी थी। साथ ही इसी जगह से जैसे ही तोड़फोड़ शुरू की गई, इंक्रोचमेंट हटाने की कवायद शुरू की गई, इसी जगह से भारी भीड़ यहाँ पर लौटी थी और यहाँ पर आकर उन्होंने पुलिस पार्टी पर पथराव किया। जो यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की टीम थी, उन्होंने तुरंत ही कंट्रोल करने के लिए लोगों को पहले ही आगाह कर दिया गया था कि आप इस तरफ ना आए। और आप देखेंगे इस पूरे रूट पर यहाँ पर सन्नाटा पसरा है, सिर्फ पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर है। और जो इंक्रोचमेंट था उसको हटाने की कवायद इतने दिन से चल रही थी और देर रात इसलिए एक्शन हुआ क्योंकि सुबह अगर यहाँ पर किया जाता तो अमूमन लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर रहती है और ट्रैफिक में बाधित होता है, यहाँ पर जाम लगता है। इसलिए पुलिस ने देर रात ही एमसीडी को ये बताया कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है, जिसके बाद एमसीडी ने तुरंत ही इस तरह का एक्शन रात को ही प्लान करा। और उसके बाद आप देखेंगे इसी रूट से पथराव हुआ था, जहाँ से पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। पूरे एरिया में घूमा जा रहा है। पुलिस के द्वारा रैपिड एक्शन फोर्स के जवान इस पूरे रूट पर तैनात किए गए हैं ताकि
कोई अब इस तरह से हंगामा ना खड़ा करे, विरोध ना खड़ा करे, क्योंकि जो इंक्रोचमेंट है, देखिए भारी जगह पर इंक्रोचमेंट यहाँ पर किया गया था। मस्जिद से सटी हुई पूरी जो लैंड कॉर्नर की थी, उस पूरी लैंड पर यहाँ पर इंक्रोचमेंट था और काफ़ी समय से, कई साल से ये इंक्रोचमेंट यहाँ पर चल रहा था और इसीलिए ये सिचुएशन यहाँ पर ऐसी बनी थी, जिसकी वजह से देर रात ये पूरा एक्शन यहाँ पर हुआ। अभी भी यहाँ पर जो मलबा है उसको हटाने की कवायद यहाँ पर जैसी भी मशीनें बुलाई गई हैं उनसे किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि इस पूरे मामले में अब दिल्ली पुलिस अपना एक्शन लेगी और वो एक्शन होगा एफआईआर दर्ज करने का। जिन लोग को यहाँ पर पथराव करते हुए देखा गया, उनके वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल है उनको देखा जा रहा है। साथ ही दिल्ली पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो में जो भी शख्स यहाँ पर आया था, रात को देर रात लोगों की भीड़ थी इस पूरे रूट पर, जितने भी सीसीटीवी कैमरा फुटेज हैं, ये देखिए ऊपर सीसीटीवी कैमरा फुटेज आपको नजर आ रहे हैं कैमरा, तो इनका फुटेज यहाँ पर हासिल किया जाएगा और उन बिल्कुल दीपक, यहाँ बवालियों पर को देखिए ड्रोन से भी निगरानी हो रही थी और एक्शन लिया जाएगा। जावेद भी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। जावेद, दीपक अहम जानकारी दे रहे थे, आपसे हम समझना चाहेंगे कि ये अवैध निर्माण को लेकर के कब कब नोटिस पहले दिया गया था, पूरी टाइमलाइन आप बताइए। देखिए, ये पूरा मामला काफी दिन से चल रहा था, लेकिन इसमें लास्ट जो डेट इंपॉर्टेंट है वो 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम ने एक आदेश जारी किया और ये कहा कि इस मस्जिद परिसर का 0.195 एकड़ के अलावा जितना भी हिस्सा है ये अवैध है, इसे रिमूव किया जाए। और तब से ही पुलिस यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे एक संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना उत्पन्न हो। और अभी अगर मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं तो अब रात में ये जब बुलडोजर एक्शन यहाँ पर हुआ, अभी भी यहाँ पर अब आगे क्या, यहाँ देखिए फिलहाल जो मलबा है वो यहाँ से हटाया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देखेंगे, जो विवेक अग्रवाल है डीसी सिटी जोन, उन्होंने ये जानकारी दी है कि इसमें इतना ज्यादा मलबा है कि इसमें 3 से 4 दिन लगेंगे। एक बार कमलदेव जरा ये दिखाएं। और ये अभी कुछ स्ट्रक्चर बचा हुआ है जिसको अभी और ध्वस्त किया जाना बाकी है। रही बात जो आप टाइमलाइन पूछ रहे हैं, दरअसल एमसीडी ने जो 22 दिसंबर को जो नोटिस जारी किया था उसमें कहा कि इसको रिमूव कीजिए, लेकिन एमसीडी से पहले कोर्ट का आदेश था। कोर्ट में सेव इंडिया फाउंडेशन नाम की एक संस्था गई, उसने चुनौती दी, उसने कहा कि मस्जिद के अलावा जितना भी हिस्सा है ये अवैध है। और ये कोर्ट में केस चला और उसके बाद कोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिए कि सभी पक्षों को बुलाएं। एमसीडी ने 22 दिसंबर को निर्देश देने से पहले तमाम पक्षों को बुलाया, उनसे अपना अपना पक्ष रखने की बात की, लेकिन जो मस्जिद कमेटी थी वो एक 1970 के गजट के अलावा कुछ और पेश नहीं कर पाई और वो संतुष्ट एमसीडी नहीं हो पाई जो मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड ने जो पेपर सामने रखे थे। और यही वजह थी कि 22 तारीख को जो ऑर्डर जारी किया गया उसका निष्कर्ष ये था कि यहाँ पर मस्जिद के अलावा बारात घर और जो डायग्नोस्टिक सेंटर, इसके अलावा और भी अन्य गतिविधि जो चल रही है उसको तुरंत रिमूव किया जाए। लिहाजा उसको आधी रात में रिमूव किया गया, संभवतः इसलिए क्योंकि बहुत घनी आबादी वाला संवेदनशील ये इलाका है, लिहाजा पुलिस को व्यवस्था बनाने में वक्त लगा और रात में इसको जी बेशक जावेद आएंगे आपके पास। तस्वीरें भी लगातार आप और दीपक अपने अपने कैमरे से यहाँ पर दिखा रहे हैं। दीपक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि उन लोगों ने कुछ कहा जिनके ये निर्माण यहाँ पर अवैध तरीके से उन्होंने यहाँ पर निर्मित किए थे, बारात घर बना हुआ था, एक डायग्नोस्टिक सेंटर भी वहां पर था, उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई कि आखिर इस तरीके से अवैध निर्माण क्यों यहाँ पर किया गया था, जब वो जानते थे कि जगह अवैध है और वो जो निर्माण कर रहे हैं वो भी अवैध होगा? देखिए, कई सालों से ये पूरा एनक्रोचमेंट यहाँ पर किया गया था। हालांकि उन लोगों को हम तलाश रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के डायग्नोस्टिक सेंटर या बारात घर या फिर जो दुकानें थी वो यहाँ पर चल रही हैं, क्योंकि इसी लोकेशन पर पूरा ये रूट जो है यहाँ पर एनक्रोचमेंट किया गया था और कई सालों से, 1-2 साल नहीं बल्कि कई सालों से ये डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा था। और इसीलिए इस पूरी कवायद को करने के लिए इन लोगों को पहले से ही नोटिस दिया गया था, क्योंकि एमसीडी जब भी कार्रवाई करती है तो कई सारे नोटिस दिए जाते हैं। उसके अलावा जब लोग इसका विरोध करें या उस पर स्टे लगाने की कवायद करते हैं तो कोर्ट की तरफ रुख करते हैं। यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से भी आदेश था कि इसको पूरा ढाया जाए, और क्योंकि ये इंक्रोचमेंट जो एक बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर में था जिसमें ये भी माना जा रहा है कि कमेटी, जो मस्जिद कमेटी होती है, उसको ये पूरी जानकारी थी कि यहाँ जो अधिकारी आपके पीछे वहां पर हैं, आरएएफ की टीमें वहां पर लगातार तैनात हैं, उनसे भी अगर बात करें आप, उनका क्या कहना है?
देखिए, मैं बता देता हूं आपको कि यहाँ पर आरएफ की टीम यहाँ पर देर रात से मौजूद है। जब पथराव किया जा रहा था तो हम लगातार देख रहे थे। हालांकि अधिकारी यहाँ पर कोई ऐसे अधिकारी यहाँ पर नहीं है जो इस पूरे स्टेटमेंट को यहाँ पर जारी कर सकें, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती यहाँ पर पुलिस फोर्स के साथ होती है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया था ताकि किसी भी तरह की सिचुएशन अगर बिगड़े तो उसको कंट्रोल में करने के लिए ये जो टीम है रैपिड एक्शन फोर्स की वो कारगर होती है। और इसीलिए यहाँ पर उनके अधिकारी यहाँ पर बोलने की स्थिति में नहीं होते, कोई भी स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं होते। लेकिन जो कुछ रात को हमने देखा था, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ से अंदर की तरफ से भीड़ आई थी। भीड़ को काफ़ी देर तक दिल्ली पुलिस ने कंट्रोल किया था। दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि भीड़ यहाँ पर कोई उपद्रव ना करे, लेकिन लोगों ने आते ही यहाँ पर पुलिस और जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं उन पर पथराव किया था। ये देखिए, इतने ये पथराव देखिए, पत्थर आप देख सकते हैं, ईंट यहाँ पर ये इस तरह से ईंट आए हैं। यहाँ पर ये इतने बड़े बड़े से ईंट पत्थर इनका इस्तेमाल किया गया था पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने, जो पथराव करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब साफ है कि प्लान पहले से था कि अगर पुलिस यहाँ पर पहुंचे कि यहाँ पर इस तरह से इंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा तो उनका मुकाबला किया जाएगा। और यहाँ से ये भीड़ आई थी, ये देखिए स्कूटी वगैरह सब यहाँ पर गिरे हुए हैं, क्योंकि लोगों की भारी तादाद यहाँ पर थी। जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे उन लोगों को सबसे अहम चीज़ ये थी कि उनको लगातार समझाया जा रहा था कि वो यहाँ पर पहुँचें और यहाँ पर पहुँचकर वो इस तरह से हरकत ना करें। लेकिन यहाँ पर लोगों ने पुलिस पार्टी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और यहाँ पर सब पर पथराव किया गया। उसके बाद सबको यहाँ से खदेड़ने की कवायद यहाँ पर की गई थी। देखिए, उस दौरान यहाँ पर जितनी स्कूटी या फिर चप्पल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, दिल्ली पुलिस लगातार पहले से ही कोशिश कर रही थी लोग यहाँ पर इंक्रोचमेंट को हटाने के वक्त ना पहुँचे, क्योंकि ये हाईकोर्ट का आदेश है। लेकिन लोगों ने पुलिस की नहीं सुनी और इसी वजह से यहाँ पर पथराव करने की स्थिति यहाँ पर उन लोगों को यहाँ पर देखा गया था और इसीलिए पुलिस ने इन सभी को खदेड़ा। देखिए, अंदर तक यहाँ पर पथराव किया गया और उसके बाद अब यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ, क्योंकि पुलिस की पार्टियां अंदर की तरफ गई हैं, क्योंकि जो लोग इस भीड़ का हिस्सा बने थे उस भीड़ के बीच में कुछ ऐसे उपद्रवी थे जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया था। और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने लगातार समझाया था, लेकिन लोगों ने पथराव करना नहीं छोड़ा और उसके बाद अब यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि इस जगह पर अमूमन काफ़ी भीड़ रहती है। ये वो एरिया है जो तुर्कमान गेट से अंदर की तरफ का कहा जाता है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ देर रात को पहुंची थी। उसके बाद से अब यहाँ पर आप देखेंगे दिल्ली पुलिस लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है। जो आप ये देखिए, सारे स्कूटीज़ को दिखाएंगे, ये देखिए पथराव और पत्थर